जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज दोस्तों यहां पे हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल एनालिसिस को यूज करके कैसे हम लोग जो है इंट्राडे में एक परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए वो आज मैं आप लोगों के साथ ध्यान यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे इफेक्टिव वीडियो होने वाला है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूं, जितने भी पॉइंट्स ये मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, आपको लाइव मैंने वहां पे दिखाया हुआ था और उसके बेसिस पे मैं पूरा एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है और मल्टीपल एनालिसिस क्यों करना चाहिए सारे लोगों को और क्यों इसको इस्तेमाल करके ही आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपको पूरे YouTube में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ आपको आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस पे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हम लोग शेयर करते हैं वो अपने आप में एक पावरफुल होता है। उसका मुकाबला कोई भी पेड कोर्स नहीं कर सकता है। आप जा करके देख सकते हैं इस चैनल के वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या व्यू क्रिएट किया था और मैं उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपके ग्रुप्स में। यहाँ पे जो लर्निंग ग्रुप है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लर्नर्स हैं उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये ग्रुप। यदि आप सोच रहे हैं मुझे कॉल लेना है तो फिर आपके लिए नहीं है, यदि आप लर्नर्स हैं तो आपके लिए जरूर है। देखिए दीपक नाइट्रेट का हमने चार्ट शेयर किया हुआ था। दीपक नाइट्रेट का मैंने लिखा हुआ था कि लर्नर्स वॉच यदि 2439 के ऊपर क्लोज होता है, ध्यान से आप पढ़िए इसको, तो ऊपर 2476 तक जा सकता है। ऐसे कंडीशन में देखिए मैंने ये भी लिख दिया, ऐसे कंडीशन में यदि 2439 के ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर जा सकता है 2476 तक। ये कंडीशंस में यानी कि क्लोज होगा एक कैंडल 5 मिनट का तो जाकर के, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आप ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट और यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें हालांकि ये कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद देखिए इसके साथ हमने चार्ट भी या आपका टारगेट्स भी लगा करके शेयर किया। देखिए बाद में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि काफी टाइम लगा दिया इसने। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ये टारगेट्स वगैरह सब ये सारा चीज मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कैसे है। देखिए अब यहाँ पे यदि चार्ट्स पे हम लोग आए, देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे चार्ट नहीं शेयर किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने वो बंद कर दिया काफ़ी, वो जो है लगभग हालांकि मैंने वो जो है आपको सवेरे मेरे ख्याल से इसको बंद किया हुआ था, लेकिन बाद में चल करके आपका जो है बाद में मैंने अपडेट करना बंद कर दिया था 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद ये ब्रेकआउट्स हुआ था, तो उसके बाद जो है मार्केट्स आपके टारगेट्स आए थे। ठीक है देखिए ये लर्निंग के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रेड करना है जाकर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ लर्निंग के लिए। तो इसके बाद मैंने चार्ट शेयर नहीं किया। देखिए बहुत सारे चार्ट्स ऐसे होंगे जिसको आधा हमने शेयर किया, उसके बाद एक 2 बजे के बाद यदि ऐसा ब्रेकआउट्स वगैरह सब होता है तो उसके बाद मैं जो है वहां पे बंद कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद देखिए जो भी चार्ट यदि आगे आपको मिलेगा एनालिसिस करेंगे तो आप जाकर के जरूर उसको वॉच करिएगा, ताकि आपको पता लग सके जो ग्रुप में आप देखने के लिए आए हैं वो आपको मिल सके कि चार्ट्स में वहां पे एक्चुअल में वो कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट्स को, तो ध्यान से देखिए तो मार्केट यहाँ पे 2476 को यदि साइड मेरे ख्याल से दिख रहा होगा तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो मेरे ख्याल से वो कट जाता है साइड से। ठीक है, तो देखिए 2476 रुपए के आसपास का जो है इसका प्राइस मार्केट उसी दिन जो है यहाँ पे हिट किया हुआ था। ध्यान से देखेंगे 2476 पॉइंट उसी को हिट करके मार्केट नीचे आया हुआ था। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ एक्चुअल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम लोग, क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पे फिबोनाची कहूँ तो फिबोनाची का फिर स्ट्रक्चर ही अलग दिखता है और बाकी चीजों का, तो फिर यहाँ पे एंट्री क्यों होना चाहिए मैं आपको पूरा चीज दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बोला हुआ था कि क्लोज, ये देखिए पहले एक बार इसको समझा देता हूँ फिर आगे। देखिए मैंने बोला था कि यदि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा, यानी कि ये कैंडल क्लोज हुआ तो इसके बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है मार्केट कहां तक जा सकता है, ट्रेड का तो नहीं मैंने बोला था, पर यहां तक मार्केट जा सकता है। यदि क्लोज हुआ तो मार्केट 2476.50 तक जो है मार्केट जा सकता है। एक्चुअली मार्केट यहां तक गया। अब देखिए इसका जो हमने टारगेट लगाया हुआ था वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे चल करके एनालिसिस करेंगे। देखिए टारगेट जो है आपका ये जो लो होता है ना, देखिए जो लो नीचे से बना हुआ है जहां से आप लास्ट लो मार्क करते हैं वहां से लेकर के आप यहां तक मार्क कर सकते हैं। नहीं तो जो आज के दिन का है ना, जैसे मान लीजिए कि जहां से मार्केट आज के दिन में ओपन हुआ है वो पॉइंट से आप उठा करके डायरेक्ट ये आप जो आपका लेवल्स है वो लेवल से आप उठा करके रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इसका टारगेट निकल करके आ जाएगा। ये ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल से आप लगा करके देखेंगे जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है वहां तक आपका जो है ये देखने को मिलेगा। ये देखिए
आपका यदि मैं रिट्रेसमेंट लेवल पे एग्जैक्ट रखूँ तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने थोड़ा जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे ही मार्क किया हुआ था, क्योंकि देखिए मार्केट्स का क्या होता है, मैंने इसलिए थोड़ा नीचे मार्क किया हुआ था ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि क्या होता है मार्केट्स 100% आप यदि एग्जैक्ट टारगेट के आसपास लगाते तो फिर वो नहीं होता है कि आपका कई बार उससे पहले ही मार्केट रिटर्न हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था फिबोनाची वाले कोर्स में कि 80% का फॉर्मूला जो है आप लगा सकते हैं, यानी कि 80% होता है तो वो 100% माना जाता है। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ तक जो है आपका टारगेट्स भी यहाँ तक उस दिन हिट किया हुआ था। तो टारगेट्स देखिए इसको हम लोगों ने क्यों इसको उठाया, इसका क्या सेंस है कि हमने ये लेवल से लो टू हाई को हमने मार्क कर लिया उसको टारगेट में लगा दिया, क्या इसका कोई मतलब तो नहीं बनता है। मैं आपको समझा देता हूँ इसको। यदि आपने इलियट वेव का अपना कोर्स देखा होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, इलियट वेव का जो आपने यदि कोर्स देखा होगा तो इलियट वेव में, या फिर हमने एक वीडियो बनाया हुआ था वेव्स के बारे में, वेव्स क्या है आप सर्च कर लीजिए व्हाट इज वेव्स करके और राजीव आरसीएस लगा दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बताया हुआ था कि वेव्स क्या होता है। देखिए इलियट वेव्स के थ्योरी के अनुसार या फिर बाकी के जितने थ्योरी है ना, मैं कहूँ सिंपल इलियट वेव्स को मैं छोड़ देता हूँ, साइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वेव्स थ्योरी के अनुसार, यदि वेव्स के अनुसार हम लोग यदि पकड़ के चले तो वेव्स क्या कहता है, वेव्स ये कहता है कि यदि कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है, यदि कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है, जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में होता है तो मोस्टली क्या होता है, देखिए जो आपके जो पहले वेव्स जहां से मान लीजिए कि जो इसके वेव्स हैं, मान लीजिए जो एक वेव्स क्रिएट हुआ है, ये वेव्स क्रिएट हुआ है, अब ये जितना है ना, ये बहुत चांसेस ज्यादा होते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि यदि करेक्ट रिट्रेसमेंट यानी कि जिसको हम लोग परफेक्ट रिट्रेसमेंट बोलते हैं, यानी कि यदि 30% का रिट्रेसमेंट या फिर नॉर्मल मान लीजिए कि जितना भी हो, तो इसका क्या होता है रिट्रेसमेंट लेवल, मान लीजिए इसका क्या होता है, ये वेव्स जितना बड़ा है ना उतना बड़ा ये वेव्स बनने की संभावना होती है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए ये बड़ा भी होता है, कई बार ये छोटा भी होता है इससे, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली जो इसके वेव्स होते हैं ना, जो पीछे के वेव्स होते हैं उस वेव्स के बराबर अगले वेव्स जो है क्रिएट होने की संभावना होती है। तो आप देखेंगे इलियट वेव में क्या कहता है कि इसके ऊपर मार्केट जो है जा सकता है, ये वेव्स बीच का बड़ा होता है होगा, उसके बाद आगे का वेव्स छोटा हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो इलियट वेव का कहना है कि बीच का वेव्स बड़ा है, लेकिन वेव्स के थ्योरी के अनुसार यह है कि यानी कि जो पहला वेव्स आपका बना हुआ है यदि वो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट्स उतना ही ऊपर जाएगा जितना पीछे के वेव्स बने हुए थे। तो कहां से आपका रिट्रेसमेंट लेवल से जो है ना, जहां से आपका रिट्रेसमेंट किया हुआ है ये लेवल से लेकर के यहां तक, यानी कि यहां ये पॉइंट्स उठा करके आप इसको जो इसका लेंथ है इसको ये पॉइंट पे डालिए, आपका जो है रिट्रेसमेंट लेवल आपका वेव्स का पूरा स्ट्रेंथ निकल जाएगा कहां तक मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है। ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए, इसलिए हमने वो टारगेट्स को इस्तेमाल किया। कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार मुझे मैसेज भी आता है, इसके ऊपर मुझे मैसेज आया था कि आप एक बार बताइए कि आखिर इसने आपने ये इसको किस तरह से ड्रॉ कर दिया, और कई बार हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पे डालते तो लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये वेव्स के थ्योरी के अनुसार है ये टारगेट्स। ठीक है, तो ये टारगेट्स जो होते हैं ना, ये टारगेट्स आपके मोस्टली केस में आपके आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अब देखिए आप हमेशा ये करना है आपको कि थोड़ा सा 80% के करीब करीब रखना है, 100% बिल्कुल भी कभी नहीं करना। 80% का थ्योरी क्या है कि आपका जो फिबोनाची लगा लीजिए, जो आपको आता है ट्रेंड वेस्ट लगाने के लिए, तो 80% ऊपर के जो लेवल होंगे उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये देखिए मैं लगा करके दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए ट्रेंड वेस्ट यदि लगाने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लगा करके देख लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे लो पे डालता हूँ तो आपका क्या कहता है 80%, यानी कि आपके 80% से ज़्यादा आपको नहीं करना है, यानी कि 80%। देखिए ये 78% का लेवल निकल कर आया है, इसके आसपास जो है आपका 80% के करीब करीब आता है। तो इसके हिसाब से 80% का जो है ये फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। क्यों इसका होता है मैंने पूरा लॉजिक समझाया हुआ है, 61%, 50% सब का एक एक करके हमने लॉजिक समझाया। उसके बाद देखिए मार्केट इसी यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरा था, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखिए इसके पीछे का क्या लॉजिक था कि हमने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया। पहला बात तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो पहला पॉइंट तो ये है कि मार्केट क्या है, मार्केट है आपको अप ट्रेंड में। पहला पॉइंट ये है मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए पहला पॉइंट क्या है, मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है। पहला पॉइंट्स एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है। और दूसरा जो इसका पॉइंट्स आपका होगा, दूसरा मार्केट्स क्या है, मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट्स का डेली टाइम फ्रेम में जो है रिट्रेसमेंट जो हुआ है उसका ब्रेकआउट्स मार्केट का हो रहा है, यानी कि रिट्रेसमेंट लेवल जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम का इस तरह से इसका ब्रेकआउट्स हो रहा है। ये मेजर कंडीशंस है। उसके बाद तीसरा कंडीशंस देखिए डेली टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट हो रहा है, चलिए हमने तो मान लिया कि ब्रेकआउट हो रखा है डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद फिर हम लोग आगे का आवरली चार्ट्स पे हमें देखना है ना, आवरली चार्ट्स पे, आवरली चार्ट्स क्या कह रहा है। उससे भी मजेदार बात यह है कि आवरली चार्ट्स में भी रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा है, आवरली चार्ट्स में भी डेली चार्ट्स में भी दोनों टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी एनालिसिस। ठीक है, मल्टीपल हमने एनालिसिस कंफर्मेशन लिया है, उसके बाद हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो जैसे ही ये लेवल को देखिए
एक्चुअली में मार्केट्स आपके जो डेली चार्ट्स है इसको ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, इसका क्लोजिंग हो चुका था ऊपर, उसके बाद ऊपर जाकर के जो रिट्रेसमेंट होता है वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर रहा था आवरली चार्ट्स में, और आवरली चार्ट्स के भी रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट्स हो रखे थे। देखिए ये कंफ्यूजन था ना, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला हुआ है। इसको मैं डाल दूंगा आपके मल्टीपल एनालिसिस वाले जो कोर्स आपका है उसके लास्ट पार्ट में मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। मल्टीपल एनालिसिस वाले में इसको आकर के आप लोग देख लीजिएगा उसके पूरा का पूरा कोर्स देख लीजिएगा मल्टीपल एनालिसिस का, क्या क्या है, किस तरह से स्टार्टिंग करना है, क्या क्या हमें देखना है। तो ये कंडीशंस को हमने लगा करके यहाँ पे आवरली चार्ट्स का कंडीशंस को लगा करके हमने यहाँ से ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आवरली चार्ट्स में, ये देखिए ये चीज आप कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार मेरे पास सवाल इसका बहुत आता है, इसका बहुत लोग पूछते कि अरे सर फिर 1 घंटे में है, फिर डेली चार्ट्स में रिट्रेसमेंट, फिर वो कैसे देखे, फिर 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कैसे देखे। अब 1 घंटे में रिट्रेसमेंट कर रहा है तो डेली में कैसे रिट्रेसमेंट होगा, यदि डेली में कर रहा है तो 1 घंटे में कैसे रिट्रेसमेंट, जैसे अभी हो रहा है वैसे ही होगा। आप लोग वही चीज है ना कि मेहनत आप करेंगे, आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, वॉच करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। आप जब देखेंगे नहीं तो फिर आपको क्या पता लगेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप देखते रहेंगे कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है आपके देखने का, कोई किसी काम का नहीं है फिर ऐसे कोई फालतू का बोलने का। ये देखिए ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट है क्या अब देखिए 1 घंटे का रिट्रेसमेंट क्या है, देखिए ध्यान से, ये मार्केट क्या है, ये एक रेंज मार्केट यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट्स का क्या है मैंने आपको बताया हुआ था, यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देखा हुआ है, यदि आपने देखिए यदि आपने, मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या लॉजिक है देखिए यदि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्या बताया हुआ था। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यदि मुझे ट्रेड करना है ऊपर के लिए तो मार्केट्स में क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट्स या तो इसके नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले तो इस तरह से हम लोग ट्रेंड कनेक्ट करके वो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट है, या तो फिर क्या करें ये नीचे ब्रेक करे और नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट करे, ये लो को ब्रेक करे, फिर हिसाब से हम लोग ट्रेंड कनेक्ट करके फिर डाउन ट्रेंड का फिर वो जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू मान सकते हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड होना चाहिए। मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। मान लीजिए डाउन ट्रेंड है और फिर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे बाइंग कर लिया तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, कोई किसी काम का नहीं है। फिर आपको मल्टीपल एनालिसिस करके देखना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, नीचे से अप ट्रेंड में आ रहा है और फिर आपने यहाँ पे देखा, या तो फिर इसके ब्रेकआउट्स होने के बाद रिट्रेसमेंट करें 1 घंटे के चार्ट्स पे या फिर जो भी टाइम फ्रेम है जो आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जाकर के देख लीजिए, संक्षेप में मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट्स रिट्रेसमेंट क्या, ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ आप निकाल लीजिए, सब कुछ आपको जो चीज़ दिखना है ना सब कुछ आप निकाल करके चेक कर लीजिए, इसका लेबल्स निकाल लीजिए, सारा चीज़ निकाल लीजिए। मैं इतना सारा चीज़ करूँगा तो फिर आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा और फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये देखिए मैंने ये पॉइंट्स को मार्क कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। देखिए आवरली चार्ट्स हम लोग देख रहे थे अभी, अब देखिए आवरली चार्ट्स को हम लोग डेली चार्ट्स को देख लेते हैं। ये देखिए डेली चार्ट्स का क्या है, ये देखिए ये पॉइंट्स को यदि आप मार्क करेंगे तो इसका ब्रेकआउट जो है हो चुका था, पिछले दिन ब्रेकआउट हो चुका था। और मैंने शायद शेयर किया था इसका, मैंने कहाँ पे शेयर किया था, मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था इसका, व्हाट्सएप जो अपना है ना उसमें मैंने शेयर किया हुआ था कि ये जो है मैंने शेयर तो जरूर किया था व्हाट्सएप में, मैंने शायद शेयर किया था, ठीक है। व्हाट्सएप मैंने लिखा हुआ था कि ये डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रखा है, इसलिए हम लोगों ने इसको व्यू क्रिएट किया हुआ है बाइंग का, ठीक है, मतलब यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे, ऐसी कंडीशंस में ये अप ट्रेंड में मार्केट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट्स का जो है व्यू ऊपर का दिख रहा है, हालांकि जो भी रेंज में है रेंज का ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक चीज बस इतना ध्यान में रख करके चलिए कि यदि मार्केट्स यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट हो रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट इस तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ठीक है। यदि मार्केट्स ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट्स जो है, क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट्स क्लोज था, जब भी मार्केट्स ऊपर व्यू क्रिएट कर रहा था तो पिन बन रहा था, जब भी ब्रेकआउट्स हो रहा था पिन बन रहा था, जब भी ब्रेकआउट्स हो रहा था पिन बन के उसी के अंदर जो है मार्केट रह रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट्स हुआ सक्सेसफुली, उसके बाद फिर बाइंग का व्यू यहाँ पे होने की संभावना बहुत ज़्यादा चांसेस था कि यहाँ से मार्केट ऊपर का व्यू क्रिएट करे। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेली चार्ट्स का देखा, फिर हमने यहाँ पे व्यू इधर ये वाले दिन नहीं, ये वाले दिन हमने क्या हुआ था, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है ये वाले दिन, तो इस वाले दिन हमने क्या किया था, स्टॉक सिलेक्शंस का मेथड्स वही है जो हमने बताया हुआ है, स्टॉक सिलेक्शन जो पुराना वाला मेथड्स है, डेली चार्ट्स ऊपर से जाकर के
ऊपर से जा करके इस तरह से क्लिक करना है। कैसे? इस तरह से आपको इस तरह से क्लिक करना है, जो परसेंटेज टर्म्स में टॉप गेनर आएगा उस पर क्या करना है, ऐसे करके क्लिक कर लेना है। जस्ट पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए ऐसे क्या करना है, ऐसे क्लिक कर लेना है। अब देखिए वो तो भाग गया वो स्टॉक्स। अब देखिए ऐसे करके देख लेना है कि कौन से स्टॉक्स है, फिर उसका मल्टीपल एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से आपका, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे हमने डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ था और फिर वहाँ पे जो रिट्रेसमेंट इसका, जैसे मान लीजिए कि ये लो से आप लगा करके देखेंगे तो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था और ये हाई को ब्रेक कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट किया हुआ था। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कंडीशन है। और फिर ये लो से लेकर के ये तक बाकी जो मेन था ना कन्फर्मेशन, मेन तो कन्फर्मेशन पीछे का था, मेन कन्फर्मेशन जो मल्टीपल एनालिसिस का था ना, वो सब जो है आपको था कन्फर्मेशन। आपको मान लीजिए कि डेली का, फिर आवरली का, फिर उसका ट्रेंड का, फिर उसका डेली चार्ट्स का ब्रेकआउट का, फिर जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था ना, छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आवरली चार्ट्स का, उसका रिट्रेसमेंट जो हो रखा था उसका ब्रेकआउट्स का था। तो ये सारे कन्फर्मेशन के बेसिस पे हमने वहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ था डब्ल्यू पैटर्न वाला। जिसके बाद हमने मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट भी ब्रेक होता ना, डायरेक्ट भी ब्रेक होता तो भी एंट्री हो सकता था। यहाँ पे जो लॉ है आपका वहाँ से लगा करके रिट्रेसमेंट, लेकिन देखिए मैंने बताया हुआ था कि यदि 50% पे रिट्रेसमेंट कर लेता है तो फिर वहाँ पे आपके ट्रेड्स मत करिए, क्योंकि वहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट था। आप देखेंगे 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा था, तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, फिर कुछ होने दीजिए, संभावना होने दीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से 50% ज़्यादा रिट्रेसमेंट था पहले यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं हो सकती थी, ब्रेकआउट्स भी होता तो, क्योंकि आप जब ऊपर का लेवल से लगाएंगे ना, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट्स के बाद यदि आप ये पॉइंट से लगाते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि इधर एंट्री लेते हैं, तो छोटा सा टारगेट आपका बनेगा, स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कम से कम 30% का रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट्स होता है, फिर आप कर सकते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ से ये पॉइंट्स के बाद क्लोजिंग होता है, तो एक कैंडल से आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगा करके ऊपर का टारगेट इतना डिफरेंट में आराम से आपका टारगेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एंट्री जो है अंदर ही हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिए। तो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड्स क्या है, वही टॉप गेनर से स्टॉक को हमें उठाना है, बस ऐसे देखना है कि कौन से स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है, फिर उस मान लीजिए कि ये यहाँ पे देखिए टॉप गेनर लिस्ट में रहा, ऐसे करके आपको टेस्ट करते जाना है सभी को। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स, ये देखिए आज मैं इसको शेयर करने वाला था लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि मार्केट्स में ये जो है ना काफ़ी ऊपर, ये स्टार्टिंग में ही काफ़ी ऊपर खुल गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको शेयर नहीं किया था। नहीं तो आज मैं शेयर करने वाला था इसको आज मैं शेयर करने वाला था। ये देखिए उसके बाद देखिए बजाज फाइनेंस का, ऐसे टॉप गेनर स्टॉक को उठा करके इसके बाद ये देखिए कोई पैटर्न बनता है, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता तो एंट्री होता, नहीं तो नहीं होगा, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, ब्रेकआउट्स के बाद करिए तो कोई दिक्कत, और भी ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगा, और भी टेंशन फ्री रहेंगे। तो ऐसे करके हमें स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए कि जिसको करना है, बाकी तो नॉर्मल मल्टीपल एनालिसिस ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है झंझट है, बहुत ज़्यादा झमेला। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्या, हाँ ये परफेक्ट है। जब पीछे हमने देखा था वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गया था, वहाँ पे मार्केट इसके अंदर ही था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बाहर है, कहाँ पे है आपके जो ब्रेकआउट्स है ये इसके बाहर है, और रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या है परफेक्ट, यहाँ पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर का टारगेट आपका 1:1 का रहेगा, स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इतने होगा। देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्विंग ट्रेडिंग ये रहा, उसके बाद मल्टी बैगर करके होगा ना, ये रहा इंट्राडे मल्टी बैगर, इंट्राडे ट्रेड, हाँ ये रहा अपर सर्किट वाले स्टॉक्स, ये इसका टाइटल देख लीजिए, इंट्राडे मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शंस मेथड। ठीक है, ये सर्च मारिए ऊपर यूट्यूब सर्च बार में डालिए, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होकर के। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। और दोस्तों देखिए जितने ही मेंबर्स हैं, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और देखिए जो भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं वो ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिए, प्राइस वगैरह सब क्या है, बहुत ही छोटा सा है, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है। देखिए जिनकी इच्छा है वही लोग ज्वाइन करें, जिनको लगता है कि आगे चल करके मुझे स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना है, या फिर खुद के लिए भी मुझे करना है, मान लीजिए कि आगे चल करके मुझे प्रॉब्लम्स ना हो इन्वेस्टिंग में भी, या फिर जितने भी आपके हैं खुद के, मतलब खुद के लिए भी मुझे खुद से करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, खुद से एनालिसिस करना है, ताकि दूसरे के भरोसे मुझे नहीं रहना है, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ अपने लायक, तो भी आप जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं, आप बस मजे के लिए आए हैं तो फिर मजे लेते रहिए, और फिर स्टॉक मार्केट में यदि लॉस भी होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके उसके बाद तो आप फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।